आपस आपस में उस समय में दो मुठभेद हुआ करता था। तो गोरा अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना जाते जाते भारत को दो टुकड़े कर दूं। जब ये लोग आपस में ही भेद कर रहे हैं तो फिर इन्हीं का मौका पाकर भारत को दो टुकड़े करवा देते हैं। दोनों को आपस में लड़वाकर भारत से पाकिस्तान बनवा देता हूं। तो गोरा अंग्रेजों ने साजिश षड्यंत्र रची और भारत को दो टुकड़े करवा दी, लंदन ऑफ इंडिया। तो गोरा अंग्रेजों ने जाते जाते भारत से पाकिस्तान अलग करवा दी। एक कहकर कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, अब ये देश उसके नाम से। तो 14 और 15 अगस्त के रात्रि में 14 और 15 के बीच रात्रि में ये बंटवारा करवा दिया, जिसमें कई लोग मारे गए, 10 लाख से अधिक भी हो सकते हैं। ये सब कांड आजादी के नाम पर हुआ था। तो हिंदू मुस्लिम कहकर भारत और पाकिस्तान एक कर दिया गया। तो जो भारत के सीमा पर, भारत और पाकिस्तान के सीमा पर हिंदू मात बहन, उनके साथ छेड़खानी करते हुए पाकिस्तान अलग 14 अगस्त को। तो वहां पर वहां का प्रथम प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना, उनको बनाया गया। लड़वाया ना गोरा अंग्रेजों ने। दो मुठभेद को जानकर चलो इन दोनों को लड़वाओ। इधर से फूलवाला चाचा को, उधर से डाकू को, दोनों को आपस में लड़वाओ। ये जो फूल वाले चाचे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उधर अली जिन्ना, ये दोनों को आपस में लड़वा दो, भारत दो टुकड़े हो जाएंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पर। तो ये अधिक लंबी हो जाएगी। ऐसे तो ये आजादी की लड़ाई भारत से पाकिस्तान करने की पीछे जो साजिश है, अगर इनको लेकर चर्चा किया जाएगा तो फिर लंबी हो जाएगी। बहुत किस्से कहानियां हैं भारत से पाकिस्तान को अलग करने की। तो आज की जो विशेष विषय हैं वो हैं हिंसा को लेकर। तो 14 और 15 के आधी रात, 14 और 15 के बीच आधी रात, 15 अगस्त, 14 और 15 अगस्त के जो बीच के रात्रि में भारत से पाकिस्तान अलग हुआ। और उसी बीच में एक पूर्वी पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, ये लड़ाई करता रहा। पूर्वी पाकिस्तान बंगाल के जो नाम से जाना जाता था, वो
लड़ाई करता रहा, वो अपनी लड़ाई को बंद नहीं किया। तो लड़ते लड़ते 1971 में पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा उससे अलग होकर एक नया देश बना, जिसका नाम रखा गया था बांग्लादेश। बांग्लादेश अपने आप को ऐसा मान रहा था कि मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूं, इसीलिए पाकिस्तान बंगाल नाम से जाने वाले देश 1971 तक लड़ाई करता रहा। बाद में 1971 में जाकर अपने आप को स्वतंत्र समझा और पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा उससे अलग होकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो बांग्लादेश एक नया रूप नाम दे दी गया। और इस लड़ाई का आगामी लिंग शेख मुजीब था। फिर यही अपने आप को स्वतंत्रता पाने पर जब वो समझ लिया कि अब मैं स्वतंत्र हो गया हूं, तो एक देश बना लिया बांग्लादेश बना लिया। तो समझ ही गया कि मैंने अपने आप को स्वतंत्र हो गया हूं। तो फिर यही अपने आप को स्वतंत्र पाने पर बाद में 1972 में शेख मुजीब प्रधानमंत्री बने। फिर एक और विशेष सूचना मैं आप लोगों को दे देता हूं। वहां का जो निवासी कई आम जनमानस ने लड़ाई की मार से बचने के लिए करीब 1 करोड़ लोग भारत की सीमा में शरणार्थी बनकर आए। उसी दौरान की लड़ाई एक बार फिर से आज वर्तमान समय में हिंसा में बदलते हुए दिख रहा है। अब पता नहीं वहां का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति क्या कर रहा है, क्या कर रहा था उतनी दिनों से, जो कि आज हिंसा में बदलते हुए दिख रहा है। अत्याचार करते हुए वीडियो सामने इस प्रकार की हिंसा को देखकर ऐसा लगता है कि वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मलाई को चाट रही थी। समझ में नहीं आता ये सब क्या कर रहा था, कहां पर इनका नजर है। जो ही देखा हिंसा भड़क चुकी है, तो वही वहां का प्रधानमंत्री भाग गए, दिल्ली में आ गए। और जो प्रधानमंत्री बनने की जो एक नींव रखी गई है ना, सिर्फ शेख मुस्लिम कौम, बांग्लादेश में हिंसा की आग प्रज्वलित हो चुकी है और वहां से प्रधानमंत्री रवाना हो गई, भारत में आकर दिल्ली में आकर बैठ गई। ये कौन सी प्रधानमंत्री हैं? और एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को दे देना चाहता हूं। जो भी भारतवासी के नेता या फिर आम जनमानस बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं ना, उनको फाइटर में, लड़ाकू फाइटर में बांधो और बांग्लादेश की सीमा में जाकर गिरा दो। खुले आम वहां पर जाकर सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को।
किस प्रकार से वहां की कानूनी व्यवस्था, नियम, ऐसे तो इन लोगों के बारे में विशेष सूचना मेरे पास है। अगर मैं अधिक कुछ बोलूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएंगे। अल्लाह को जो ना माने, इस विषय के ऊपर विशेष जानकारी है मुझे, पर मैं बोलने के लिए नहीं चाहता हूं। एक तो पहले से ही आग वो प्रज्वलित हो चुकी है, तो उसी को देखकर छोड़ा हूं। बाकी आप लोग जाकर सर्चिंग कर लीजिएगा। अल्लाह को जो ना माने वो क्या है, सर्चिंग कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। ये जो भाग चुकी है ना, जानबूझकर लगती है भाग गई, उस हिंसा को शांत करवाने की जगह पर भाग गई, शांत ना करवा के भाग गई। ये कौन सी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति? लड़ाकू डाकू को शांत ना करके भाग गई। ऐसे में तो इनको हटना भी पड़ सकती है, इस्तीफा को भी देनी पड़ सकती है। वहां का बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बहुत बड़ी भूल कर दी। उनको तो सर्वप्रथम उस हिंसा को देखकर, क्रूरता व्यवहार को देखकर भागनी नहीं चाहिए, उनको शांति करवानी चाहिए। पर क्या करे, भाग गई। अच्छा, मैं इनको बारे में कुछ विशेष सूचना दे देता हूँ। शेख हसीना ने 2018 के आम चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में चौथा कार्यकाल हासिल किया। शेख हसीना स्वतंत्रता के बाद से बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली प्रधानमंत्री बन गई और बांग्लादेश का जो वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं, उस राष्ट्रपति का नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये वर्तमान समय का राष्ट्रपति हैं। मुस्लिम कौम का प्रधानमंत्री, मुस्लिम कौम का राष्ट्रपति। और तैयारी क्या है हिंसा की? एक विशेष सूचना मैं आप लोगों को और दे देना चाहता हूँ। ये जो हिंसा है, इसमें कुछ विदित होता है कि बांग्लादेश में कुल आबादी में मुस्लिम की आबादी 91% है। 91 मुस्लिम की आबादी, 9% में हिंदू, बौद्ध और ईसाई जो भी वामपंथी हैं वो लोग मात्र 9% में, और अधिक मात्रा में बांग्लादेश में 91%, 91% मुस्लिम। समझ सकते हो ना? ये जो अत्याचार है ना, बहुत गड़बड़ी की है। इन लोगों का जो तैयारी है बहुत ही हिंसक बड़ी है। अधिक कुछ तो मैं बोलने के लिए नहीं चाहता हूँ, पर एक जो अपने ही भारत देश का बंगाल का जो नेता है, उनका मैं नाम लेने के लिए नहीं चाहता हूँ। अगर वो ज़्यादा फड़फड़ाने की कोशिश की, तो फिर उनको बांग्लादेश में भेज दिया जाए, किसी फाइटर विमान में बांधकर, और बांग्लादेश की सीमा पर गिरा दिया जाए। भाड़ में जाए बांग्लादेश। सर्वप्रथम पहले अपने देश को देखा जाए। अपने देश में जो हो रही है हिंसा, इनको तो संभाला नहीं जा रहा है, और मुखिया बने हुए हैं।
बांग्लादेश की उस अत्याचार को देखकर भारत देश के जो निवासी हैं उनको अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। हो ना हो एक दिन हो सकता है उसी प्रकार से जब मुस्लिम का आबादी हो जाएंगे तो वही हिंसा के रूप में संकेत है ऐसा। पर हो ना हो ऐसा नहीं होनी चाहिए। पहले से ही सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, अपने आप को तैयारी करने की जरूरत है। इन लोगों का जो नियम है मुस्लिम कौम का, इससे तो बहुत डर है। मुस्लिम कौम का जो तैयारी है इससे बहुत डर है। देख लो ना, जिस जिस देशों में मुस्लिम कौम की आबादी अधिक है उस देश की क्या हालात हैं। और विशेष सूचना जानकारी मेरे पास प्राप्त हुआ है, सुनने में आया है कि वहां से बांग्लादेश से 1 करोड़ प्लस व्यक्ति भारत में आने वाले हैं। एक तो पहले से ही आ चुकी हैं 1971 के दौरान 1 करोड़ से अधिक, और फिर से हो ना हो ये तैयारी गजब की है। बस भारत देशवासी को इनके खिलाफ, ये जो आ रही है अपने देश में, इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।